ये हमारे लिए इसलिए हमारे हक में है क्योंकि हमारे को जो है, जो इसकी कमाई आती है, इसका हिस्सा आता है जो वो गरीबों के लिए होता है, रान बेवाओं के लिए होता है, उसकी पेंशन आती है, मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें जाती है। ये क्या करते हैं, अपना चेयरमैन बिठाते हैं और उसमें घोटाला करते हैं, अपने लोगों को ज़मीनें बांटते हैं, उन्हें पट्टों पर देते हैं। बात बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो वो एक्स्ट्रा कोई गैर अगर यूज कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है, अगर हमारे मोदी जी उसको निकाल के अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें, बताइए। जो भी किया है 370 हटाई है, महिलाओं के तलाक का बिल पास किया है और अनेक ऐसे छाती चौड़े करने वाले कार्यक्रम मोदी जी ने किए हैं, तो ये बिल भी पास होकर रहेगा। और ये तो मुसलमानों के हित का बिल है। जो पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज, दबा कुचला समाज को और दबा कुचला पिछली सरकारों ने बनाया, भुट्टे बेचने का काम दिया, पंचर लगाने का काम दिया मुसलमानों को, इसके अलावा क्या दिया है सरकार ने। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर देश भर में लगातार बवाल मचा हुआ है। ऐसे में आज लोकसभा में एक बार फिर से ये बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले लगातार जो है अब विपक्ष ने जो कह दिया है कि पुरजोर तरीके से इस बिल का सदन के अंदर विरोध करेंगे। वहीं सड़क पर भी एक पक्ष इस बिल का समर्थन कर रहा है तो एक पक्ष जो है इस बिल का विरोध कर रहा है। इस वक्त मैं संसद भवन के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जो है बीजेपी दिल्ली माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से जो है इस बिल के समर्थन में एक यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्ले कार्ड हाथों में ले रखा है सबने। तस्वीरें इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं माइनॉरिटी मोर्चा से, बीजेपी के। इनसे के करके बातचीत करेंगे। क्या है सर आपका? इरफान मलिक। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज? ये हम समर्थन में कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी आज ये बिल पेश करा रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे साथ शुरू से जास्ती हुई है। हमारे साथ हमें डराकर धमकाकर रखा गया है। हमें इस तरीके से समझाना चाहती है ये कांग्रेस पार्टी हुई या मुलायम सिंह यादव हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, ये समझाते हैं कि हमें दबाया जा रहा है। ये हमारे लिए इसलिए हमारे हक में है क्योंकि हमारे को जो है, जो इसकी कमाई आती है, इसका हिस्सा आता है जो वो गरीबों के लिए होता है, रान बेवाओं के लिए होता है, उसकी पेंशन आती है, मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें जाती है। ये क्या करते हैं, अपना चेयरमैन बिठाते हैं और उसमें घोटाला करते हैं, अपने लोगों को ज़मीनें बांटते हैं, उन्हें पट्टों पर देते हैं। ये सदा यही करते हुए हैं और इस कानून में कई कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी, अगर मेरी ज़मीन पर किसी ने दावा करा वक्फ बोर्ड ने, तो मैं साबित कैसे करूँ? तो मैं उन्हीं की ट्रोमल में जाऊंगा, उन्हीं की उसमें जाऊंगा। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के हित में है ये बिल? बिल्कुल मोदी सरकार बिल्कुल हित में है। लेकिन मुस्लिम संगठन तो कह रहे हैं इससे मुस्लिमों की ज़मीन छीन ली जाएगी, मस्जिदों की ज़मीन छीन। एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है कि आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने डीएम के जा सकते हैं। जब इसमें कानून से लड़ाई लड़ने का हमारे पास ऑप्शन है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ ये तो मुसलमानों को भड़काने वाली बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ ये मुसलमानों को भड़काने वाली बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमानों का हक कैसे मारे हम? इन्होंने गैंग बना रखा है। जिस तरह से अमानतुल्लाह ने दिल्ली के अंदर कितना किराया बढ़ाया है लोगों का, मुसलमानों का तो किराया बढ़ाया है। जो 15 रुपये किराया था 25,000 50,000 रुपये कर दिया। मकान का किराया 50,000 रुपये होता है पुरानी दिल्ली के अंदर। मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसका मकान का किराया करा इन्होंने, बिडिंग कर दी, उसे पता ही नहीं है बिडिंग कर दी, वो घर में बैठा हुआ है चुपचाप। के आने से क्या वक्फ बोर्ड में सुधार हो जाएगा? सुधार? ये इन पे केस लगेंगे, ये जेल काटेंगे, जेल। जिन्होंने घोटाले करे इसके अंदर वक्फ बोर्ड में, करोड़ों करोड़ों रुपए खा के बैठ गए, आज इनकी संपत्तियां ढूंढो ना। भी लोग इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? शब्बीर। कहाँ से आए आप? दिल्ली से? दिल्ली से हैं जी। तो संसद भवन के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद बिल पेश होने वाला है। क्या लग रहा है, बिल पास हो पाएगा इसमें? बिल्कुल पास होगा जी, बिल्कुल पास होगा। क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको इस बिल में? सारे फायदे ही हैं। एक बात बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो वो एक्स्ट्रा कोई गैर अगर यूज कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है, अगर हमारे मोदी जी उसको निकाल के अगर सही तरीके से यूज करेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें, बताइए। लेकिन मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं लगातार। विपक्ष कह रहा है कि इस बिल के तहत जो है कमज़ोर किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को। देखिए, अब से पहले दिल्ली में 27-28 साल में सरकार आई है, उससे पहले केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी। बताइए उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? चलिए ठीक है, ये विपक्ष, उन्होंने किया क्या? उन्होंने आज तक कुछ कभी किया किसी ने? बताइए कुछ किया हो तो। अब हमारे मोदी जी करें तो वो मतलब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन उठाते रहो, कुछ नहीं होना। मोदी जी हक
मोदी जी ने इतने सारे काम किए, मान लो 3 तलाक का किया और भी कई काम किए, तो 370 का किया, तो क्या वो गलत है? क्या हो रहा है? मैं सबको मुस्लिम आप भी हैं और मुस्लिम वो भी हैं, लेकिन आपको इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, उनको कमियां नज़र आ रही देखो, है इस बिल ये पांचों एक जैसी नहीं होती, किसी क्या सोचा, किसी क्या सोचा। हमें तो पता है, जो अनपढ़ गंवार हो तो उनकी सोच है ये, जो पढ़े लिखे समझदार है वो में। आप तो बीजेपी मोर्चा से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं, ऐसा बात समझदारी की है आपने पढ़ा है बिल? जी बिल्कुल पढ़ा है। जी, आप क्या नाम है सर? मेरा नाम इकरामुद्दीन सैफ़ी है। सैफी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप संसद भवन के बाहर, इस बिल के क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? हम प्रदर्शन पक्ष में कर रहे हैं, उसमें नहीं कर रहे हैं, विरोध में नहीं कर रहे। विरोध में नहीं कर रहे हैं हम। लग हमें रहा है इस बार ये बिल पास हो जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा बिल पास, क्योंकि इसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर एक बार मैं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा इधर यहाँ पर देखिए कुछ और कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान सलमानी देलवी है। सर, लगातार जिस तरीके से इस बिल का विरोध विपक्ष कर रहा है, कई मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं, ऐसे में आज बिल फिर से पेश किया जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार बिल पास हो जाएगा या फिर सरकार को फिर से बैकफुट पर आना पड़ेगा? नहीं, सरकार बैकफुट पर मुझे आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जो भी करती है वो पक्के दिल से करती है, पहले मिजाज बनाकर करती है। जो भी किया है 370 हटाई है, महिलाओं के तलाक का बिल पास किया है और अनेक ऐसे छाती चौड़े करने वाले कार्यक्रम मोदी जी ने किए हैं, तो ये बिल भी पास होकर रहेगा। और ये तो मुसलमानों के हित का बिल है। जो पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज, दबा कुचला समाज को और दबा कुचला पिछली सरकारों ने बनाया, भुट्टे बेचने का काम दिया, पंचर लगाने का काम दिया मुसलमानों को, इसके अलावा क्या दिया है सरकार ने? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, और ये बिल आने के बाद में, पास होने के बाद में, इसकी आमदनी में हिस्सेदारी मुसलमानों को, पसमानदा समाज को मिलने वाली है। आप भी हैं मुसलमान, जो विरोध कर रहे हैं वो भी हैं, तो उनको तो उसमें कमियां नज़र आ रही है, आपको इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, फ़र्क क्या है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। क्या विपक्ष कभी पक्ष वाली सरकार की बात कर सकता है? उसके तो पेट में दर्द। विपक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा, जो मुस्लिम संगठन है वो विपक्ष नहीं, उनको गुमराह कर रखा है मुस्लिम संगठनों को। वो उन्हीं की बोली बोलते हैं, उन्हीं की ज़बान उनके अंदर है, वही भाषा बोलते हैं, विपक्ष की भाषा बोलते हैं, क्योंकि मुसलमान जो बड़ी तादाद में कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो अपनी भाषा उनको सिखाते हैं, वही बोलते हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द होता है। तो आप भी तो बीजेपी से जुड़े हुए अल्पसंख्यक मोर्चा से? नहीं, मैं बीजेपी से नहीं, मैं ऑल इंडिया जमात मैं ऑल इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं मुस्लिम समाज से हूँ और एक बिरादरी, सलमानी बिरादरी है, मैं उसका संयोजक हूँ राष्ट्रीय। मैं उस माध्यम से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जी, आपका क्या नाम है? इम्तियाज अहमद मेरा नाम। कितना फ़ायदा होगा इस बिल से? देखिए, निश्चित तौर पे जो देखा जा रहा है काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है, जिस तरह से सरकार ने इसको एनालिसिस करके संशोधन करने की बात कही है। और अगर संशोधन होकर आता है तो मेरे हिसाब से जो देश के मुसलमान हैं वो संरक्षित होंगे, और जो इमारतें हैं वक्फ बोर्ड की वो भी संरक्षित होंगी। और सरकार जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर मोदी सरकार काम कर रही है, उस हिसाब से निश्चित ही इस बिल के अमेंडमेंट होने के बाद में जो देश के मुसलमान हैं उनका विकास होगा। लेकिन आज संसद में पेश किया जाएगा, लग रहा है पास हो पाएगा? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। बाकी संसद भवन के अंदर हमारी अनुमति किसी की नहीं है, आप जानते हैं, हम बाहर खड़े हैं और यही अनुमान लगा रहे हैं, और ये कोशिशें है हम लोगों की भी जल्दी से जल्दी पास हो जाए, और पास होने के बाद यहाँ लड्डू बटेंगे, मिठाइयाँ में बटेंगी, उसका भी इंतजाम सभी के द्वारा किया गया है। तो इस बिल के अंदर मुस्लिमों का हित का क्या दिख रहा है? क्योंकि कई मुस्लिम संगठन तो कह रहे हैं कि ज़मीन छीन ली जाएगी, उसमें कमज़ोर किया जाएगा बोर्ड को, आपको इसमें फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है इस बिल? देखिए, फ़ायदा ये होगा, मैंने जैसा भी आपको बताया कि जो वक्फ बोर्ड के अधीन इमारतें आती हैं वो संरक्षित होंगी, उनका विकास होगा। तो इस तरह के कई फ़ायदे हैं जो होने वाले हैं। और बाकी रही बात जो आपने कही कि कुछ मुस्लिम नाराज़ हैं, तो अपना मत है, अपना मत है, हर व्यक्ति का विचारधारा अलग है, अपनी विचारधारा पे। इंडिया मुस्लिम जो बोर्ड है वो लगातार विरोध कर रहा है, सड़कों पर उतरे हुए, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है कि जो विपक्ष की विचारधारा से जुड़े हैं वो इस बिल का विरोध करें। देखिए, मैंने भी आपको कहा कि अपना मत है, हर किसी व्यक्ति की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी अलग है। जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो हमारा काम है वो हम यहाँ पर आज कर रहे हैं। जी, तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की है। संसद भवन के बाहर बिल पेश होने से पहले ये उनके समर्थन में, इस बिल के समर्थन में यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो है वक्फ बिल को लेकर देश भर में विपक्ष की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आज संसद में एक बार फिर से जेपीसी गठन होने के बाद ये बिल पेश किया जाएगा, तो क्या ये बिल पास हो जाएगा या फिर सरकार को बैकफुट पर फिर आना पड़ेगा? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।